नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस किया हो? चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन दिल में तूफान। ऐसा लगता है जैसे मन अब हमारा नहीं रहा, वो बस हमें घसीटता जा रहा है एक अंधेरे रास्ते पर। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से लड़ी और जीती भी। उसका नाम था आरव। एक साधारण इंसान जो बाकी सब की तरह सपनों के पीछे भाग रहा था। सुबह से रात तक बस काम, तनाव और फिर वही थकान। धीरे धीरे उसके अंदर का सुकून गायब होने लगा। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बेचैनी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग कहते थे थोड़ा घूमा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानता था कि जो तूफान उसके अंदर चल रहा है उसे कोई बाहर की हवा नहीं शांत कर सकती। Sometimes the storm you're running from is inside you। एक दिन आरव ने तय किया कि अब और नहीं। वो सब छोड़कर निकल पड़ा, कहीं दूर, शांति की तलाश में। घंटों चलता रहा, शहर से गांव, गांव से पहाड़, जब तक कि वो एक पुराने आश्रम पहुंच गया। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे समय उनके आसपास रुक गया हो। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सागर की गहराई। आरव ने जाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं थक गया हूं। जिंदगी समझ नहीं आ रही। मन बस भागता ही जा रहा है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी निराशा। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए, धीरे से बोले, बेटा, तू अपने मन से लड़ रहा है और जो अपने मन से लड़ता है वो कभी जीत नहीं सकता। आरव हैरान हुआ, तो फिर क्या करूं? संत बोले, मन को रोको मत, उसे समझो। मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो। यू कैनॉट कंट्रोल द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। संत ने कहा, मन समुद्र की तरह है, अगर तू उस पर नाव चला ले तो वही मन तुझे पार भी लगा देगा, लेकिन अगर तू डर गया तो वही मन तुझे डुबो देगा। आरव चुप रहा। संत आगे बोले, हर सुबह 5 मिनट अपने मन से बात करना सीख ले। उसे सुनना जैसे किसी बच्चे को सुनता है, कभी डांटना नहीं, बस समझना। आरव ने पूछा, और अगर मन कुछ बुरा कहे? संत हंसे, मन बुरा नहीं होता, बस उलझा हुआ होता है। उसे दिशा चाहिए और तू उसका रास्ता बन। फिर संत ने उसे एक छोटी सी बात कही, हर दिन सूरज उगता है, चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, तू बस अपने मन के सूरज को ढूंढ। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड यू। आरव वहीं आश्रम में रुक गया। दिन बीतने लगे। पहले दिन कुछ नहीं बदला, मन अब भी भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। कभी गुस्सा आया तो वो खुद से कहता, अच्छा, तू फिर आ गया। कभी डर आया तो मुस्कुराकर बोला, चल बैठ, मैं जानता हूं तू झूठा है। धीरे धीरे मन के तूफान हल्के होने लगे। वो जो बातें पहले भारी लगती थीं, अब बस गुजर जाती थीं। एक दिन संत ने पूछा, आरव, अब मन कैसा है? आरव बोला, पहले मन मुझे घसीटता था, अब मैं उसे समझाने लगा हूं। संत बोले, यही साधना है। फिर संत ने एक आखिरी बात कही, बेटा, मन को हराना नहीं, मन से मिलना सीख। जब तू अपने मन से मिल लेगा तू खुद से मिल जाएगा। मीट योर माइंड एंड यू विल मीट योर सेल्फ। आरव ने उस दिन महसूस किया, शांति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। मन जब शांत होता है तो जिंदगी खुद सुंदर लगने लगती है। अब आरव वही काम करता था, वही लोग, वही दुनिया, पर सब कुछ बदला हुआ था, क्योंकि अब उसका मन स्थिर था। समय बीत गया। एक दिन आरव शहर लौटा। वही शोर, वही लोग, वही भागदौड़, लेकिन अब वो अंदर से शांत था। लोग पूछते, क्या हुआ तेरे अंदर? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि जो मन को समझ लेता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो संत जिनसे आरव ने सीखा था कभी नहीं कहते थे कि मुझे फॉलो करो। वो कहते थे, अपने मन की सुनो, क्योंकि असली गुरु वही है। धीरे धीरे आरव भी दूसरों को सिखाने लगा कि मन कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक बच्चा है जो डरा हुआ है। उसे डांटने से नहीं, समझाने से शांति मिलती है।
एक बार किसी ने आरव से पूछा, तेरी जिंदगी कैसे बदल गई? आरव ने कहा, जब मैंने अपने मन से लड़ना छोड़ा, तब मेरी जिंदगी जीतने लगी। When I stopped fighting my mind, my life started healing. और यही इस कहानी का सार है दोस्तों। मन को जीतना है तो उसे समझो। मन को समझो तो जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। हर डर, हर तनाव, हर बेचैनी मन की भाषा में लिखा एक संदेश है। अगर तुम उसे सुन लो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। डोंट फाइट योर माइंड, फ्री इट। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, हर दिन अपने मन से एक बात जरूर करोगे, उसे सुनोगे, समझोगे और प्यार से मार्ग दिखाओगे। क्योंकि मन वही है जो या तो तुम्हें डुबो सकता है या पार लगा सकता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखो, मन को समझना ही असली साधना है। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये शांति, ये सीख औरों तक भी